सत्य हुंकार, मैं आपके साथ सत्य। लगातार ये बहस जारी है और बहस पे वापस आते हैं जी ललित अरोड़ा जी। ये जो बिजनेस है ना आपका, जी नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, जी ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ जी बेवकूफ बनाने का काम है, क्योंकि परसेंटेज लेवल है ही नहीं। हजारों लोग, लाखों लोग इसमें रोज ज्वाइन होते हैं, लेकिन कामयाबी के नाम पर एक आदमी नजर नहीं आता। जी। और कोई सवाल सर? प्रतिशत नहीं है आपके यहाँ, सक्सेस का कोई प्रतिशत नहीं है जी। 0.12% का रेशियो है जो सफल होते हैं, और वो भी वो सफल होते हैं जो थोड़ा बोलना जानते हैं आपकी तरह। आपके जैसे लोग जो अपनी बात को प्रमुखता से रख सकते हैं वही कामयाब होते हैं। सर बोलना जानते नहीं हैं, बोलना सीख जाते हैं। हमारी इंडस्ट्री आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखाती है, हमारी इंडस्ट्री आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाती है, सोच को बड़ा करना सिखाती है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मैं सर आप जैसे लोगों के सामने तो बैठ भी नहीं सकता था, मतलब बैठना क्या, कमरे के बाहर भी नहीं खड़ा हो सकता था मैं। ये तो इस इंडस्ट्री की बदौलत है। से पहले आप क्या थे? सर मैं इस इंडस्ट्री में आने से पहले टेलर था, कपड़े सिलता था। मशीन से सिलाई हाँ करने जी, वाले। मैंने कटिंग टेलरिंग का डिप्लोमा किया था 1991 में, 1991 में। उसके बाद मैंने ट्रक भी चलाया, मैं ट्रक ड्राइवर भी था। उसके बाद मैंने फैशन डिज़ाइनिंग भी किया, मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी किया, मैंने मॉडलिंग भी करी। ये सब कुछ जो बदला है, ये डायरेक्ट सेलिंग से बदला। उससे पहले आने से बदलता रहा मैं। 1997 में मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया और उसके बाद से फिर कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि परमात्मा ने वो सब कुछ दे दिया जो मुझे चाहिए था। आज आप जो भी कुछ हैं जी, वो किसकी वजह है? डायरेक्ट सेलिंग। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग। सर मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, यहां से काटोगे तो डायरेक्ट सेलिंग गिरेगी। सर डायरेक्ट सेलिंग की वजह से आज यहाँ बैठा हूं, डायरेक्ट सेलिंग की वजह से मेरा घर बार, मेरी गाड़ियां, जो कुछ है उसकी वजह से है। इसीलिए तो हमारा खून जलता है कि डायरेक्ट सेलिंग पर जब कोई सवाल उठाता है, सवाल उठाइए, आपका अधिकार है। जो कंपनियां गलत कर रही हैं, हम भी उनके अगेंस्ट खड़े होंगे। प्रतिशत तो है ही नहीं ना, कोई एक आपके जैसा, कोई एक पूरे इंडिया में आपके जैसा कोई एक कामयाब हो गया। लेकिन ज्वाइनिंग कितनी होती है? हर महीने लाखों लोग इसमें ज्वाइन होते हैं, सफलता तो मिलती नहीं। अच्छा, सफलता एक ललित अरोड़ा सफल हो गए। आपकी नजर में सफलता की परिभाषा क्या है? खूब सारा पैसा हो, कितना पैसा हो, जो सपना आपने कितना पैसा हो, कितना पैसा? मेरे हिसाब से मुझे तो हाँ जी, 20 लाख 50 लाख मिल जाए, इकट्ठा मिल जाए या हर महीने मिल जाए? नहीं, हर महीने लाख 2 लाख रुपए मिल जाए। आपके लिए बड़ा पैसा है वो? बहुत है मेरे। तो सर अगर मैं आपको ये बोल दूं, सर अगर मैं आपको ये बोल दूं, एग्जैक्टली तो मैं नहीं जानता, एक अंदाजा लगा रहा हूं कि भारत में हजारों लोग 2 लाख रुपए महीने से ऊपर कमा रहे होंगे डायरेक्ट सेलिंग से। जी, हर महीने। जी, ये सच है जी। लेकिन तो आरोप है कि भैया पैसा तो है ही नहीं। आरोप किसने लगाया? बुद्धिजीवी। माफ कीजिएगा सर माफ कीजिएगा, विद ड्यू रिगार्ड्स, आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं, बट अब ये बुद्धिजीवी वर्ड पे मुझे रिसर्च करनी होगी कि वाकई बुद्धिजीवी का अवार्ड इनको किसने दिया। पत्रकार यानी कि जो पत्रकार बन गया वो बुद्धिजीवी बन गया। कल को मैं एक ऐसे आदमी को पत्रकार बना देता हूं जिसको कुछ भी आता जाता नहीं है, उसको एक आई कार्ड बना देता हूं, तो आपकी नजर में वो आई कार्ड दिखाकर वो बुद्धिजीवी बन जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और मैं सैल्यूट करता हूं आपके इस एक्सेप्टेंस को, क्योंकि भारत में यही हो रहा है, भारत में यही हो रहा है। कोई भी कुछ भी छाप देता है, किसी को रातों रात आप विलेन बना देते। टीवी में खबर आई है, ये काम हो गया जी, अखबार में खबर छपी है, ये हो गया जी, अखबार बता रहा है कि ये होने वाला है जी, कपड़े अंदर कर लो, अखबार में बताया बारिश आने वाली है जी, अखबार जो कह रहा है इसका वो सच है, माना जाता है जी। ये धारणा है देश की लोगों की जी कि ये सच ही होगा जी, ये है सबसे बड़ा विषय। इसीलिए वो बुद्धिजीवी है, क्योंकि उन्होंने लिखा है तो उन्होंने कहा है। इसीलिए आज जो एक वीडियो आया या एक न्यूज आई और अखबार में लगी कि संपत्ति हो गई कुर्क हो गई कुर्क जी जी, और लिखा गया कि फ्रॉड पकड़ा गया इतने करोड़ का फ्रॉड। और एक नई बात और मैं आपको याद दिला दूं कि 27,000 करोड़ कमाए एमवे ने पिछले 20 सालों में। जब मैंने टोटल किया तो मैंने ये पाया कि टोटल टर्नओवर ही 27,000 करोड़ का। तो सारा ही कमा लिया एमवे ने। तो यही और तो किसी को प्रोडक्ट नहीं मिले भारत में, किसी को कमीशन नहीं मिली, किसी को तनख्वाहें भी नहीं मिली, इन्होंने ऑफिस भी नहीं खोले, इन्होंने फैक्ट्रियां भी नहीं लगाई, और हमारे बुद्धिजीवी कह रहे 27,000 करोड़ खा गए। तभी तो प्रूफ हो रहा है ना कि 27,000 का टर्नओवर 27,000 सर बचा लिया। तो भारत का कानून, जब तक कोई अपराधी प्रूव नहीं हो जाता आप उसको अपराधी कह नहीं सकते। नहीं कह सकते, आरोपी कह सकते हैं। आप आरोपी कह सकते हैं, आप अपराधी नहीं कह सकते हैं। तो
तो मैं सभी को यही कहना चाहूंगा दोस्तों, अपना दिमाग लगाओ यार, फालतू की बातों में मत जाओ और नेगेटिव चीज़ों को मत प्रमोट करो। इतनी गलत अवधारणाएं इस इंडस्ट्री को लेकर हैं। ऐसे सैकड़ों इंटरव्यू हम सभी को करने होंगे, तब कहीं एक कुछ पॉजिटिव लहर चलेगी। ऐसे सैकड़ों इंटरव्यू आप सबको करने होंगे, तब जाकर भारत में कुछ पॉजिटिव होगा। नहीं, ये बुद्धिजीवी हमें जीने नहीं देंगे। लेकिन बुद्धिजीवियों का हमारी तरफ से एक और आरोप है आपके ऊपर कि आप बड़े बड़े लोग, ऊपर वाले लोग पैसे कमाते हैं, नीचे वाले लोग आते हैं, अपनी जेब कटाते हैं और एक न एक दिन बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ऊपर बैठे रहते हैं, ऊपर वाले ऊपर बैठे रहते हैं। सर IAS ऑफिसर की सैलरी कितनी है? वही होगी 2 लाख रुपए। 2 लाख। और भारत सरकार के चपड़ासी की सैलरी कितनी है? उसकी भी होगी लगभग 60-70 हजार। 60-70 हजार। वो 2 लाख क्यों कमा रहा है IPS ऑफिसर? पढ़ा लिखा है, वो ऊपर है सर, वो ऊपर है सर। इस दुनिया का नियम है सर, जो इस व्यक्ति के अंदर ज्यादा टैलेंट होगा, जिस व्यक्ति के अंदर ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, जो व्यक्ति ज्यादा प्रभावशाली होगा, वही ज्यादा कमाता है, वही ऊपर जाएगा और जो ऊपर जाएगा वो कमाएगा। इसमें हम गलत क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए ना, एक चपड़ासी की तनख्वाह एक IAS ऑफिसर के बराबर क्यों नहीं देती भारत सरकार? जो बुद्धिजीवी हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि जो ऊपर होता है ज्यादा कमाता है। अरे भाई साहब, मेहनत किया है, IAS किया है, यहाँ फ्री में आदमी ऊपर चला जाता है। यहाँ पर कोई मेहनत ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, यहाँ पर कुछ करना ही नहीं पड़ता, यहाँ कोई टैलेंट ही नहीं चाहिए। सर, बुद्धिजीवियों से 100 गुना ज्यादा मेहनत हम लोग करते हैं। पूरा दिन धूप में मेरे ये भाई लोग घूम रहे हैं, बाइक पे, कार पे, प्रेजेंटेशन दिखाना, प्लान दिखाना, ट्रेनिंग। क्या ये मेहनत नहीं है आपकी नजर में? पूरी दुनिया का एक ही नियम है सर, जो ज्यादा मेहनत करेगा वो ऊपर जाएगा। आपको क्या लगता है ये बाइक पे घूमने वाले जिनको आपकी जिनकी जेबों को काट लिया, झूठ बोल के सपने दिखा के जिनको आपने मेंबर बना लिया, ये भी कल बड़े लेवल के जी सर 1 मिनट मैं माफी चाहूंगा, जेबों को कैसे काट लिया? क्या ये चोर उचक्के हैं? भाई जब भी आपका कहने का क्या मतलब है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो चोर उचक्के हैं क्या? वो किसी की जेब काट रहे हैं क्या? सर मैं माफी चाहूंगा, यही शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है सर। ऐसा एक व्यक्ति मेरे सामने आकर बोले, अभी मीडिया की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे या वो यूट्यूब चैनल अगर आप दोबारा से देखेंगे, सर मुझे ऐसा चैनल देखना ही नहीं है। और मैं सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिक्वेस्ट करूंगा, सब एक हो जाओ और ऐसे रिपोर्टर्स की ऐसी की तैसी कर दो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को बोलते हैं कि जेब काटते हैं। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा, आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं। आपका नाम सत्यपाल है, मेरे पड़ोस में एक सत्यपाल बंदा रहता था, उसने रेप कर दिया, तो क्या मैं आपको अंदर कर दूं? कैसे कर देंगे? क्यों सर? आपका नाम भी सत्यपाल है, नाम वो अलग व्यक्ति है, मैं अलग व्यक्ति हूं। तो यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों नहीं समझ आती लोगों को कि जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं? ये तो आप मानते हैं ना कि कुछ लोग हैं जो गलत। सर हर जगह पर हैं, कहां नहीं है? आप मुझे ये तो बताएं सर, कहां पर नहीं? पॉलिटिक्स में नहीं है क्या जो गलत कर रहे हैं? सरकारी ऑफिसेज में नहीं है क्या जो गलत कर रहे हैं? प्राइवेट जॉब में नहीं है क्या जो गलत कर रहे हैं? कोई एक दायरा दिखा दो जहां पर गलत लोग नहीं है। हर घर में एक गलत आदमी बैठा है सर, लेकिन उसकी वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को कैसे बदनाम कर सकते हैं? मैं मानता हूं कुछ लोग गलत हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। एक सत्यपाल ने गलत किया, आपने तो नहीं किया ना, आप तो सीना तान के कैमरे के आगे बैठे हैं। उन लोगों के खिलाफ इंडस्ट्री को या कंपनी को या बड़े लीडर्स को कार्रवाई करनी चाहिए। सर नहीं करते ना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आज एक इतने नाजुक दौर से गुजर रहा है, हर कंपनी अपनी जान बचाने को घूम रही है। आज मैं अगर किसी रिपोर्टर पे उंगली उठाता हूं, किसी मीडिया पे उंगली उठाता हूं, वो मीडिया हाथ धो के मेरे कंपनी के पीछे पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं चुपचाप काम कर रहा हूं अपना बस। हर लीडर, इसीलिए मैं क्यों बोल पा रहा हूं इतना खुल के, क्योंकि मैं कोई कंपनी नहीं करता। कर लो, मेरा क्या करोगे? आप डायरेक्ट सेलिंग का इतना फेवर भी कर रहे हैं, सारी बातों को प्रमुखता से भी रख रहे हैं और बहुत अच्छी जानकारी भी दे रहे हैं, सवालों के जवाब भी बेबाकी से दे रहे हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते? नहीं करता सर, क्यों नहीं करता? आप इसके बारे में जानना चाहेंगे? सर मैंने अपनी जिंदगी में 18 साल डायरेक्ट सेलिंग की, और जब मैंने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिर्फ मोटिवेशन पर आधारित चल रही है, आपकी कई बातें बहुत अच्छी लगी मेरे को। जब मैंने देखा कि इसमें एजुकेशन की इतनी कमी है, जब मैंने देखा कि आज भी 20 साल पुराने तरीकों से नेटवर्क मार्केटिंग हो रही है, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग छोड़कर फुल टाइम ट्रेनर बनने की सोची और मैंने पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की सेवा करने की सोची। क्योंकि अगर मैं एक कंपनी में रहूंगा तो सिर्फ उसी कंपनी की सेवा कर पाऊंगा। आज मैं पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की सेवा कर पा रहा हूं। ये भी तो सबसे बड़ा एक आरोप है जी, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग खुद तो करते नहीं है जी, लेकिन वो गुरु ज्ञान बहुत बांटते हैं जी, को बहुत ज्यादा सिखाते हैं, तो वो डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा तो है नहीं। तो वो डायरेक्ट सेलिंग तो सिखाएगा कौन?
सिखाएगा कौन? जिसने किया है। सिखाएगा कौन? आज बाबा रामदेव हर रोज योगा करते हैं क्या सर? आप बताइए। जरूरी नहीं है। नहीं है ना? क्यों? आप मना करो ना उनको कि भाई साहब आप तो हर रोज कर नहीं रहे, सिखा कैसे रहे हो? सर सिखाएगा तो वही जिसने किया है। हम लोगों ने किया है। आप भी अपने आप को जी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा मानते हैं? 100%। कैसे? जितना एक आदमी एक कंपनी को करके डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा है, मैं तो हर कंपनी का हिस्सा हूं सर। मेरे स्टूडेंट्स में भारत की, मैं गर्व से कहता हूं, भारत की हर एक कंपनी के लोग मेरे से एजुकेशन लेते तो हैं। आप ये भी कहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग का वो व्यक्ति भी हिस्सा है जो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों में माल सप्लाई कर रहा है? बिल्कुल, वो भी हिस्सा है भाई। कहीं ना कहीं तो हम हिस्से हैं ना सर। जो माल सप्लाई कर रहा है, जो माल बना रहा है, जो माल की पैकिंग कर रहा है, आपको पता है भारत में कितना रोजगार मिल रहा है डायरेक्ट सेलिंग की वजह से? सर करोड़ों। मैं तो इन बुद्धिजीवियों को चैलेंज करना चाहता हूं जो आंखें बंद करके हमारी इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी लिख देते हैं ना। आप एक बार रोजगार दे के तो दिखाओ। अरे आपकी अपनी नौकरी चिंता में पड़ जाएगी यार, क्या रोजगार दोगे? नहीं, आपने तो रोजगार डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लेख उन्होंने लिखा है, वो वीडियो वायरल हो रहा है। सर वीडियो तो वो भी वायरल, सर वीडियो तो वो भी वायरल होता है जो लोग पैंट उतार के नाचते हैं आज की डेट में। सबसे ज्यादा तो वीडियो उनका वायरल होता है। क्या वीडियो वायरल होना इस चीज का साक्ष्य है कि वो उस बंदे में दम है? क्या वीडियो वायरल होने का मतलब? सर आज की डेट में सबसे ज्यादा वीडियो कौन से वायरल हो रहे हैं बता दो आप? गलत तरीके का वीडियो, नेगेटिव, जो गालियां दे रहा है, करोड़ों कमा रहा है भारत में, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। जो गालियां दे रहा है, लिटरली गालियां दे रहा है, हमारी पूरी यूथ को खराब कर रहा है, सिगरेटें पी रहे हैं, राइट, उल्टा सीधा कर रहे हैं, उनको कोई बोलने वाला नहीं है। ललित अरोड़ा ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में कोई कमी नहीं है? नहीं सर, बहुत कमियां है। मैंने ऐसा एक बार भी बोला हो तो? मैं कह रहा हूं हमारे अंदर बहुत कमियां हैं। मैं कह रहा हूं हमारी इंडस्ट्री को बहुत इंप्रूव, और दुनिया में हर जगह कमियां है सर। आप में कमियां नहीं है क्या सर? बिल्कुल है, स्वीकार करें। सर जिसमें कमी नहीं है वो तो भगवान बन गया ना। हम तो इंसान हैं, कमियां हैं, हमें इंप्रूव करनी है। लेकिन जो कमी नहीं है और जिसको लेकर हमें बदनाम किया जा रहा है, उसके लिए हम डेफिनेटली विद्रोह करेंगे। जो कमियां हैं उनके लिए जिम्मेदार कौन है? आप किसको? तीन लोग जी मुख्य रूप से देखे गए जी डायरेक्ट सेलिंग में। एक लीडर जी, एक वो कंपनियां जो डायरेक्ट सेलिंग चलाती हैं जी और तीसरा सरकार। जी। इन तीनों में से आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? तीनों। जो हालात आज डायरेक्ट सेलिंग, तीनों नहीं, चारों। एक चैप्टर आपने छोड़ दिया, लीडर्स, वो भी जिम्मेदार हैं। हाँ, वही लीडर का मैंने नाम दिया। एक लीडर, जी, कंपनी, सरकार। हाँ ये तीन, ठीक है जी, माफी चाहूंगा। तीनों जिम्मेदार हैं। कैसे जिम्मेदार है मैं बता दूं आपको। सर सबसे पहले तो भारत सरकार जिम्मेदार है भाई। या तो किसी चीज को चलना ही मत दो ना। जब आप देख रहे हो पिछले 25 सालों से फ्रॉड हो रहे हैं, जब आप देख रहे हो पिछले 25 सालों से हजारों लाखों करोड़ का घपला हो चुका है, मनी सर्कुलेशन के ऊपर, चेन सिस्टम के ऊपर 1978 में कानून आया, लेकिन उसके बावजूद कंपनियां चल रही हैं। अभी आप देखो वेस्ट बंगाल में कितने बड़े बड़े घपले सामने आए। क्यों आए? सारे नेता मिले हुए थे। सर बिना नेताओं के तो कुछ होता नहीं है भारत में। आप अपने घर के बाहर एक सीढ़ी बनाकर दिखाओ ना, बिना नेता की मिली भगत के पता चल जाएगा। सर सबसे पहले तो मैं सरकार को जिम्मेदार ठहराता हूं भाई, या तो बंद कर दो इंडस्ट्री। पर किस बिहाफ पर बंद करोगे जब पूरी दुनिया में चल रही है? पूरी दुनिया में गवर्नमेंट ने, अमेरिका में, हर देश में सरकार इसको प्रमोट कर रही है। आप कैसे बंद कर देंगे जब पूरी दुनिया एक काम को कर रही है? आप अलग नहीं कर सकते। हम लोग एक ग्लोबल इकोनॉमी में जी रहे हैं आज की डेट में। हम कोई अलग गांव नहीं है कि मैं नहीं करता, मेरी मर्जी। नहीं कर सकते आप। जब पूरी दुनिया में कोई इंडस्ट्री चल रही है, आपको भी चलानी होगी। तो सबसे पहली गलती तो भारत सरकार की है। इंडस्ट्री को तो बढ़िया मान रहे हैं, इंडस्ट्री के नाम पे तो इंडस्ट्री जी, को बढ़िया मान रहे हैं जी। अभी आपने देखा होगा कि जो हमारे प्लानिंग कमीशन के हेड थे अमिताभ कांत जी, उनका वीडियो आता है, वो बताते हैं इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, रोजगार देती है और इकोनॉमी को ग्रो भी कराती है। लेकिन इंडस्ट्री में जो कंपनियां हैं वो गलत कर रही हैं, लोगों को बहका रही हैं। जी बिल्कुल बहका रही हैं सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए पहली बात तो भारत सरकार के पास टाइम ही नहीं है। वो तो हमारे कुछ सुरेंद्र वत्स जी जैसे और कुछ लोग लगे हुए हैं हमारी इंडस्ट्री की सेवा में, जिन्होंने कुछ एसोसिएशंस बनाई, भारत सरकार के साथ लगे हुए हैं। मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन लोगों का जिन्होंने ये, बल्कि गाइडलाइंस और ये रूल्स उन्हीं की वजह से आए हैं। लेकिन दूसरी गलतियाँ हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की। सर 10 में से 5, 10 में से 4 या 10 में से 3 चोर हैं। मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ। ये तो मानते हैं कि कंपनियों की भी गलती है, लीडरों की भी। सर मैं आ रहा हूं, मैं अभी अपनी गलती बताऊंगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो दूसरों पे हमेशा उंगलियां उठाता है। मैंने इस पूरे इंटरव्यू में आप पर 10 बार उंगली उठाई है, अब बारी आ गई है मैं अपने ऊपर उंगली उठाऊंगा। सर
दूसरी गलती है कंपनीज की। सर कंपनीज झूठ बोलती हैं, बहुत सारी झूठे चेक मार्केट में दिखा दिखा कर सेल निकाल रहे हैं। लीडर्स को खरीदा जा रहा है, सब्जी मंडी बन गई है। कंपटीशन की वजह से ये सारा हो रहा है, डर्टी पॉलिटिक्स। दूसरी कंपनी को नीचा दिखाने के लिए, अपनी कंपनी को ऊंचा दिखाने के लिए उसको बदनाम कर रहे हैं। तो ये सब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज कर रही हैं। और तीसरी जिम्मेदारी आती है डिस्ट्रीब्यूटर की। डिस्ट्रीब्यूटर भी क्या सारे अच्छे हैं? ऐसा नहीं है भाई साहब। आपने जो बोला था ना जेब काटने वाले, ऐसे भी तो हैं, तो सभी तरह के लोग। सर आप एक बात बताएं, आज एक रैली चल रही है किसी एक पार्टी की, उस रैली में 10,000 लोग बोल रहे हैं जय जय जय। क्या वो 10,000 के 10,000 सच्चे सिपाही हैं? तो सर उसमें भी कुछ खराब होंगे। और ये तो ऐसी इंडस्ट्री है, कोई भी आ जाता है, सबका वेलकम है, आइए आइए आइए, आपका स्वागत है। तो कुछ लोग गलत भी आएंगे, वो ठहरा, जो गया हो गया जी। कुछ लोग गलत भी तो आएंगे ना, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में उनको सस्पेंड किया जाता है, उनके खिलाफ एक्शन होता है। और अभी तो भारत सरकार के जो नए रूल्स आ गए हैं, अब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज पर भी एक्शन होने वाले हैं बहुत जल्दी। तो मैं तो कह रहा हूं कि अब माहौल सुधर रहा है। पहले फुल गुंडागर्दी थी, कोई भी किसी को पकड़े मार दे। सुधर का पहले कार्रवाई ही नहीं होती थी जी, चीट करके अब कार्रवाई हो रही है ना, नहीं होती। अभी तो ईडी के छापे लग रहे हैं। ईडी के छापे लग रहे हैं ना, सुधार है, ये सुधार है। आज आपने मुझे यहां पर बिठाया ना, ये सुधार है। आज से पहले कितनी बार नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स को बिठाया गया, नहीं बिठाया गया, बुद्धिजीवी जो मर्जी छाप देते थे और हम लोग भुगतते थे। मैं धन्यवाद बोलूंगा सर, आपने मुझे बुलाया, कम से कम मैं अपने दिल की बात तो रख पाया। मैं नहीं जानता मैंने कितनी बातें सही बोली, मैं कुछ गलत भी बोल गया होऊंगा, मुझे माफ करना। लेकिन मैं ये जानता हूं कि आज कम से कम ये मुद्दा तो उठा। जेब काटने का बिजनेस है, बेवकूफ बनाने का बिजनेस है। अरे कहां से बेवकूफ बना रहे हैं यार? तुमने कभी किसी शराब की दुकान के आगे बैठे कि ये बेवकूफ बना रहा है? कभी एजुकेशन सिस्टम पे उंगली उठाई, बेवकूफ बना रहे हैं? क्या लगता है 25 साल के बाद भी जी हमारे को जानकारी का अभाव है? पूरे तरह से अभाव है सर। हमारे को में कौन आता है सर अब? बुद्धिजीवी। सर बुद्धिजीवियों को पूरे तरीके से जानकारी का अभाव है। मैं सभी बुद्धिजीवियों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में लिखने से पहले थोड़ा सा करके देख लो, कुछ दिन उसको सीख लो यार, कुछ दिन समझ लो यार, ऐसे मत लिखो। अरोड़ा साहब, मैंने एक वीडियो दिया था जब ये मैटर आया था, तो मैंने ये कहा था कि बहुत बढ़िया मौका मिल गया है डायरेक्ट सेलर्स को जी, कि वो जाएं, इन लोगों को जाकर प्लान दिखाएं जिनको पता चल गया है कि इनको जानकारी नहीं है, इन्होंने रिपोर्ट जो बनाई है जी, और गलत शब्दों का इस्तेमाल, मुझे पता चल रहा है उनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी नहीं है जी। आप जल्दी से जाइए इनके पास, इनको प्लान दिखाइए, अच्छे प्रोस्पेक्ट आपके हो सकते। बिल्कुल, मैं तो सबसे निवेदन करूंगा, सबसे पहले भाइयों इन बुद्धिजीवियों को ज्वाइन कराओ यार। ये बुद्धिजीवी आपके सबसे बढ़िया प्रॉस्पेक्ट बन जाएंगे, राइट? अरे इनको बताओ तो सही क्या है नेटवर्क मार्केटिंग। माल बेचो मेंबर, माल बेचो। अबे नहीं यार, नेटवर्क मार्केटिंग लीडरशिप का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग लीडरशिप क्रिएट करने का बिजनेस है, एक अच्छा इंसान बनने का बिजनेस है, स्पिरिचुअल लीडरशिप का बिजनेस है। ये कब हमारे बुद्धिजीवियों को पता चलेगा? जब आप भी इस तरह के इंटरव्यूज करें, सोशल मीडिया पर प्रचार करें। और मैं तो सर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आज आपने मुझे बुला लिया, मेरा मन थोड़ा हल्का हुआ है, मेरी कुछ भड़ास निकली है अंदर की। हम और हमारे दर्शक जी आभारी हैं आपके इस बात से कि आपने इतने बिजी शेड्यूल से समय निकाला। सर मैं हमेशा तैयार हूं जी, हमारी तो जिंदगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नाम पर है। तो हम आपकी सेवाएं लेते रहेंगे आगे भी, एनी टाइम। मैं ये चाहूंगा सर इस चर्चा को जारी रखिए, हम और अच्छे और बड़े लीडरों के साथ अपने दर्शकों की मुलाकात कराते रहेंगे। जी सर, आपका सहयोग और समर्थन हमें मिलता रहे। डेफिनेटली मैं आपके साथ हूं सर। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर पूरे भारत को एक पॉजिटिव विचार, एक पॉजिटिव सोच देने का समय आ गया है। सो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देखकर बहुत सर बहस हो गई, मैं माफी चाहूंगा ज़्यादा बोल दिया हो तो। इस वीडियो को देखकर अगर आपको लगता है कि हाँ लोगों के सवालों के जवाब मिलेंगे, फैला दो इसको सब जगह, आपकी टीम के हर आदमी को दो जिसके मन में ये सवाल है। आप देखना भाई साहब कैसे, जो आप बोलते हैं ना सर, आपका सबसे पहला सवाल ये था डायरेक्ट सेलिंग बदनाम हुई। अरे ये कोई मुन्नी थोड़ना जो बदनाम हो जाएगी, मुन्नी तो बना दिया। सर तो आप ये देखिएगा, के बाद भी हम उसी बात पे बहस कर रहे हैं जो आज से 98-96 सर वो तो बहस चलती रहेगी। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो बदनाम नहीं हुआ, ऐसा कोई भी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है ऐसी। आप कह रहे हैं जो बदनाम हुआ उसने बड़ा काम किया? नहीं सर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा सर, बिल्कुल भी नहीं कह रहा जो बदनाम हुआ उसने बड़ा काम किया, नो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सर कि हाँ आज की डेट में कोई भी किसी पे उंगली उठा लेता है, और उंगली उठाने में 2 मिनट लगते हैं सर, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, लेकिन उसका जवाब देने के लिए 25 साल कम पड़ जाते हैं।
सो मैं ये निवेदन करूँगा, इस इंडस्ट्री को लेकर पॉजिटिव प्रमोट करिए, उन लोगों के करियर के साथ मत खिलवाड़ करिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ दे दी है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए। अरुणा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। समय का आपके लिए बार बार धन्यवाद कि इतने बिजी शेड्यूल में से आप समय थैंक यू सो निकाल मच सर। और हम उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे हमारे दर्शकों के लिए एक बार फिर आप समय निकालेंगे। जी, मैं कुछ और लीडरों से आपको इसी तरह से रूबरू कराता रहूँगा। ये बहस हमारी जारी रहेगी कि आखिर 25 साल के बाद भी इंडस्ट्री खराब या जानकारी का अभाव, बुद्धिजीवियों के विचार या सर बुद्धिजीवी मत बोलो। तो बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने हमें सवाल भेजे हैं, जो सवाल ये करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप भी सवाल भेजते रहिए, नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखिए अपने सवाल। अगली बार आपके सवालों के जवाब मैं ऐसे ही किसी महान लीडर से दिलाने की कोशिश करूँगा। और माफ़ कीजिए अगर कोई ऐसी बात कही गई हो इस प्लेटफॉर्म से कि जो आप किसी का दिल दुखा हो, हम इसके लिए क्षमा याची हैं और अगली बार फिर मिलते हैं। तब तक हम लेते हैं इजाज़त। नमस्कार। नमस्ते।